ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। चुनावी सरगर्मी के बीच आज आखिर प्रहरी की टीम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इंतखाब आलम के पास पहुंची, जहां आगामी चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा की जा रही तैयारियों का हमारी टीम ने जायजा लिया और यह भी जाना कि किस तरह से आगामी चुनाव में कांग्रेस कमेटी इस बार चुनाव लड़ेगी और उनकी रणनीति क्या होगी। स्कूल और कॉलेज समय से की है। आइए बात करते हैं इंतखाब की कहानी, इंतखाब की जुबानी। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना है, तो क्या इस समय में ये चुनाव कराना उचित था? देखिए, सत्ता में जो आदमी रहता है उसकी अपनी मजबूरी है कि चुनाव अगर ना कराएंगे और प्रेसिडेंट रूल में चुनाव होगा तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। बीजेपी के हजार चाहने के बाद भी इस कोरोना महामारी में चुनाव करा लेना ये बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बौनी हो गई। वो चाहती रही हमेशा कि सरकार प्रेसिडेंट रूल लग जाए और प्रेसिडेंट रूल की अवधि में मार्च अप्रैल में हम चुनाव कराएंगे, राज्यपाल से हुकूमत चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार सक्सेस हो गए चुनाव करवा के, तिथि का निर्धारण करा के। सर, महागठबंधन में भी थोड़ी फूट पड़ चुकी है। रालोसपा अलग हो गया, हमसे मांझी साहब अलग हो गए। आपकी क्या राय है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है और वोट की राजनीति करने में जितना भी गठबंधन बन रहा है, कहीं ना कहीं उसकी चाबियां जो है वो एनडीए के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज गठबंधन के शक्ल में 5-6 गठबंधन है। 79 पार्टियां जो लोकल स्तर पर रजिस्टर्ड है इन चुनाव आयोग में, जो बिहार में कमर कस रही है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जहां 6-7 महागठबंधन से निकली हुए लोग, या कहिए कि जो पार्टियां आपस में 2-3 भाई मिलके एक गठबंधन बना ले और फिर वही सेकुलर वोट को काट करके एनडीए को मदद करे, तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समझती है कि ये बहुत आसान तरीका है सत्ता हासिल करने का। आज कोरोना महामारी में वोट हम नहीं दिला पाएंगे, लोग जा नहीं पाएगा। अगर कोई 1000, 2000, 5000 वोट काटता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एनडीए को सरकार बनाने में। सर, जाहिर सी बात है, चुनाव है और होगा ही, क्योंकि चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। तो आपने क्या सोचा है आपके राजनीतिक भविष्य के बारे में? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक भविष्य क्या है, सच्चाई है कि एमएलए एमपी अब तो लगता है कि बनने में भी ये लगता है कि क्या कर लेगा आदमी एमएलए एमपी बन के। मूल रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, हम संसदीय राजनीति में, लोकतंत्र में गिनती की अहमियत होती है। हाउस के सदस्य होना, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां नहीं होगा तो जनता उसको नेता नहीं मानती। पिछले 3.5 दशक से हम राजनीतिक सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं। सीमांचल मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। सीमांचल कोई एक अररिया, पूर्णिया, किशनगंज नहीं, सीमांचल के हर प्रखंड में, हर पंचायत में हमारे संपर्क हैं और सीधे संपर्क हैं। आज आप मेरा फोन अगर चेक कीजिएगा तो 12,000 कॉन्टेक्ट्स उसमें मिलेंगे जो पंचायत से लेके जिला स्तर के लोग हैं और जो दिल्ली में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में उनको काफी मदद मिली है। सच्चाई ये भी है कि मेरा अपना कोई आज सीमित नहीं रहा कि मैं प्रमुख विधानसभा से चुनाव जीतूं। जनता और पार्टी की प्राथमिकता, अगर पार्टी मुझे प्राथमिकता देती है, पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है, चाहे वो अररिया से हो, पूर्णिया से हो, किशनगंज से हो, किसी भी विधानसभा से, इस तीनों जिला के जहां हम चाहते हैं, लेकिन जहां चाहना और पार्टी का अंदरूनी मामला, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं मूल रूप से पार्टी को समझता हूं और पार्टी की मजबूरी भी समझता हूं कि पार्टी के नेता अगर हमारे जैसे एक्टिविस्ट को लड़ाते हैं तो सीमांचल में कांग्रेस प्लस रहेगी। हम पार्टी के लिए लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स हैं। हम जिला में, पंचायत स्तर में आज भी मेरा संपर्क है एज ए कांग्रेस एक्टिविस्ट, एज ए एआईसीसी मेंबर। हम उस हैसियत से आज भी घूमते हैं और तमाम लोग से संपर्क साध करके
पार्टी को मजबूत करते हैं। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो वचन है उनको मैंने गांव तक पहुंचाने में अपनी हर वो कसर पूरा करते हैं। जो हमारी सोनिया गांधी जी अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा, आज 2 अक्टूबर के दिन जिन्होंने एक महात्मा गांधी के संदेश में जो मूर्ति का आवरण करके दिया है, मैं उन बातों को पहुंचाने के लिए भी मजबूती से कमर कसा हूं। सच्चाई ये भी है कि आज पार्टी के अंदर जो स्थिति बन रही है लोगों की, वो स्थिति बद से बदतर बन रही है। गठबंधन, महागठबंधन, नीतीश जी, आज बाढ़, हमारा पूरा इलाका बाढ़ में डूबा है, बाढ़ की चपेट में है, कोरोना का प्रकोप पूरे कमिश्नरी में है। हम कैसे वोट देंगे इसकी कोई फिक्र नहीं है। आम जनमानस से कोई किसी को रिश्ता नहीं है सिवाय सत्ता हासिल करने की। इसलिए मेरी बड़ी अपनी पीड़ा होती है कि ऐसे एमएलए क्यों बने जिसको हम अपने ही जनता को पीड़ा करके हम एमएलए बने। सर, सीमांचल का एक बड़ा नाम है, आप एक बड़े समाज सेवी के रूप में भी लोग आपको जानते हैं। ये कैसी समाज सेवा है कि आज भी सीमांचल बाढ़ की आपदा से जूझ रहा है? देखिए, ये एक दोनों सरकार का अपना मामला है, भारत सरकार का और नेपाल सरकार का। हम हमेशा इन बातों का जिक्र करते रहे हैं। अपने जो पॉलिटिकल मेरा जो कैरियर रहा है उसमें हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि जब तक जल संधि नहीं होगा, वाटर एग्रीमेंट नहीं होगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन गवर्नमेंट, तब तक हम उसका निदान नहीं कर सकते। हम नेपाल को छोटा भाई कह के माफ कर देते हैं, और छोटा भाई जिस तरह से पानी हमको भेजता है तो पूरा कोसी कमिश्नरी और पूर्णिया कमिश्नरी, उधर दरभंगा कमिश्नरी बर्बाद हो जाते हैं और हम छोटे भाई को माफ करते रहते हैं। अगर यही वाटर एग्रीमेंट हो जाए, जल संधि हो जाए कि कितना पानी आपको छोड़ना है और कितना नहीं छोड़ना है, हम उस तबाही से बच सकते हैं। सर, इस विधानसभा में आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव आपके नेता हैं, उनको लेके आप इस बार सरकार बनाने में सफल होंगे या एक बार फिर महागठबंधन परास्त हो जाएगी एनडीए के आगे? देखिए, महागठबंधन जो है वो आज भी अटूट है, और जो वोट का जो एक्शन है, जो प्लान है, जो जिस तरह से जो अपनी बात को रखने की एक प्रवृत्ति रहती है कि महागठबंधन में कौन लोग हैं, तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, सच्चाई ये भी है कि दोनों अपने पार्टी के नेता हैं। हम कांग्रेस से जुड़े हैं, गठबंधन जहां है, कम्युनिस्ट पार्टी भी आज हमारे साथ है। आज सबसे बड़ी जनता की जो फिक्र होनी चाहिए कि वो बेरोजगारी से झेल रही है, वो भुखमरी से झेल रही है, उनके पास कहीं कोई रोजगार नहीं है। आज पढ़ लिख करके डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं नौकरी के लिए। आज उन तमाम बातों को अगर आप ये कहते हैं तो कहीं कोई योजना नहीं है सरकार के पास, ना केंद्र सरकार के पास, ना भारत सरकार, आपको बिहार सरकार के पास। तो ये कोई योजना नहीं, कोई प्लान नहीं है। माने बिना विजनलेस गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, दिशाहीन, माने कोई माने मतलब नहीं है। हम सत्ता गलियारे में बने रहे, हमको लोग कुर्सी कुमार कहे या कोई भी कहे या फेंकू कहे, हम चलते रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको जनता का दर्द को समझना होगा। मैं कल की बात को आपके साथ कोट करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को जिस तरह से धक्का दिया गया, जिस तरह से कॉलर पकड़ा गया, ये एक अशोभनीय है और घोर निंदा हम करते हैं इसका आपके माध्यम से। और सच्चाई है कि जो पुलिसकर्मी वहां था और जिसके इशारे पे हुआ था, उसको जवाबदेही तय होना चाहिए और उसको सजा होना चाहिए। आज इस तरह से अगर एक दलित बच्ची का रेप होता है, अस्पताल में मर जाती है वो, और उसकी डेड बॉडी को परिवार को नहीं दे करके रात के अंधेरे में उसको जला दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बच्ची जो मर जाती है, आपके परिवार में भी हो सकता है, मेरे परिवार में भी हो सकता है, और इस तरह की योजना बना करके उसको जलाया गया है। और ये अपने सीएम आवास में लैपटॉप पर देख रहे हैं कि आग की चिता की आग जल रही है, और ये उसको मुख्यमंत्री बन के वहां देख रहे हैं। वो फोटो भी बड़ा तेजी से वायरल हुआ है। धन्यवाद इंतखाब जी। ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता इंतखाब आलम जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।